हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जंदा सिंह। सॉरी, छोटा सा वीडियो बनाने जा रही हूँ क्योंकि अभी हमारा बगलामुखी का जप ये सब पूरा हुआ है। तो मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि क्या होता है ना, कुछ लोगों को ये एटीट्यूड है, औकात निकालने की बात आती है। तो मैं एक बात बता रही हूँ, छोटा सा वीडियो इसलिए बता रही हूँ कि मुझ पे वॉच रखने से अच्छा अपनी ज़िंदगी में ध्यान दे। मैं इतना ही बोलूँगी, जान प्यारी नहीं है क्या? क्योंकि कल रात को जो होने वाला है और उसके बाद जो 24 तारीख को होने वाला है वो बहुत गंदा होने वाला है। या तो लोगों के अंदर मेरे लिए डर नहीं है, या तो लोग अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं, या तो इनका अलग एटीट्यूड है। पहली बात तो मेरा किसी पे ध्यान नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती लोग मुझ पे ध्यान दे रहे हैं। कभी बेमतलब का लेटर भेजते हैं, कभी बेमतलब के ध्यान रखते हैं, ये करते हैं। पहली बात तो मैं किसी को कुछ पता लगाती नहीं, लेकिन मुझे मजबूर मत करो कि फिर मैं घर पे आके बैठूं। मुझे तो घर पे आके बैठने का शौक भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो लोग पूजे के लिए बुलाते तो भी मैं जाती नहीं हूँ। तो मैं ऐसे किसी के पास मुंह उठा के क्यों जाऊंगी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाए। देखो, मेरे को कभी मैं कहते ना, मैं तो बुलाने पे भी लोगों के घर पे नहीं जाती, तो बेगर बुलाए क्या किसी के घर पे मुंह उठा के जाने का। लेकिन ये बात ज़रूर है कि फिर मैं कुछ ऐसा करूँगी जो असोचनीय होगा। देखो क्या होता है, माने मैं अगर खुद के गांड में दम है ना, देखो मेरे को ब्लेम डाला जाता है कि मैं किन्नरों का सहारा लेती हूँ, महिला मंडल का सहारा लेती हूँ। मैंने कभी किसी का सहारा लिया ही नहीं है। विद्या देवी वन मैन शो काफ़ी है। यहाँ जो बगलामुखी का ये सबका जप करते बैठी ना, मेरी गांड में इतना दम है कि मैं तुम्हारी गांड में घुस के तुम्हारी गांड का घू निकाल सकती हूँ। ये बात याद रखना। तो मैं सबको बोलूँगी कि ये जो तुम लोगों के अंदर दम है ना, कोई भी हो, चाहे मैं भी, क्या होता है ना, ये बार बार बोल के मतलब नहीं है, ये जो भी कोई भी हो, एनीथिंग, जिसके गांड में दम है ना, मेरे घर के सामने डायरेक्ट आके बताओ। क्या है, आदमी लोग के थ्रू, बच्चे लोग के थ्रू, या किसी अनजान लोग के थ्रू, या किसी औरतों के थ्रू मेरे घर के बाहर आना, घूमना, कुछ सामान डलवाना, ये करवाना, ऐसा सब करवाना, मेरे बारे में पता लगाना, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, ये सब करने से क्या होगा मालूम है? कि फिर मैं ऐसा करूँगी जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये बात बता रही हूँ। मेरे को देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा अभी पूजा पूरा हो गया, मैं जा रही हूँ सोने, चुपचाप मैं सोऊंगी। क्योंकि देखो, पहली बात, पहले मेरा घर रोड पे था और मुझे दिया जाता था नशा, तो मेरे घर के सामने लोग घूमते थे तो भी मुझे पागल कहते थे। क्या अरे रोड है क्या, रोड पे घूम नहीं सकते क्या? अब मेरा घर गली में है तो गली में घूमो, गली भी रोड है, मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई मेरे घर में झांक के देखता है, एक बार झांका तो एक बार होता है कि चलो गलत फहमी है, लेकिन 2-3 बार अगर झांक के देखता है, बच्चों के थ्रू या बड़ों के थ्रू या किसी आदमी के थ्रू, या ऐसा कुछ करके, मेरे पास वॉच रख के कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि जब मैं तुम लोगों का वॉच रखना चालू करूंगी ना, और फिर मैं अगर तुम्हारे अंदर तक घुसूंगी ना, तो मुझे बाहर निकालने का दम किसी के अंदर नहीं है। और एक बात, तुम लोग जिसके जरिए मेरे पे वॉच रखवा रहे हो, अगर फिर भगवान ना करे अगर उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई या कुछ हो गया, तो क्या करेंगे? मैं क्या बोलती हूँ, तुम जो लोग भी मेरे घर के बाहर जो भी हो, मेरे को जो लेटर भेजते हैं, है ना, झूठा कोर्ट का लेटर भेजते हैं, खुद के गांड में दम तो वकील का पैसा देने का भी नहीं, झूठा लेटर भेजते हैं, या जो लोग ऐसा कहते हैं ना, अभी भी उनको लगता है कि विद्या देवी नशा लेती है, उसी चक्कर में मेरे घर के बाहर घूमते हैं, वो क्या लगता है उनको कि यहाँ पे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो क्या, उन लोगों की असली पैदाइश नहीं है क्या? तुम्हारे माँ या तुम्हारा बाप 10 जन के साथ, तुम्हारी माँ पे ही सवाल उठा, तुम्हारी माँ क्या 10 जन के साथ सोने गई थी क्या कि तुम लोगों को यही सब सिखाया है? अरे खुद के गांड में दम है तो सीना ठोक के आओ ना, मेरे सामने आओ, मुझसे बात करने की इच्छा है तो। ये पीठ पीछे क्या पता लगाना, मेरे तो हर बात की इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आप लोग जो भी कोई ये हरकत करते हो, कभी ये सोचा है तुम लोग जिसके थ्रू हरकत करवाते हो, हम लोग, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो मेरे घर पे वॉच रखता है, जो मेरे घर के अंदर झांक के देखता है, मैं उसको, देखो मेरे को रोड पे चलने वालों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन जब मेरे घर में कोई झांक के देखता है, मेरे बारे में ये पता लगाता है कि मैं कितने बजे तक पूजा पे बैठती हूँ, कितने बजे तक उठती हूँ, तो सॉरी, मैं अभी कोई पूजे पे बैठूँ ना बैठूँ, वो मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं बैठती भी नहीं हूँ ज़्यादा। लेकिन एक बात बता रही हूँ कि ये जो हरकतें करते हैं, क्या लगता है मैं पागल दिखती हूँ क्या? मतलब अभी भी कितने लोगों के दिमाग में ऐसा ही है कि अभी भी विद्या देवी पागल है, अभी भी विद्या देवी नशा लेती है। हाँ, विद्या देवी को नशा है, लेकिन भगवान का है, समझ रहे हो? ये सब जरूरत नहीं। और आज की तारीख में मैं इतना पावर तो है मेरे पास कि बैठे बैठे मैं तुम लोगों को पागल कर सकती हूँ। क्यों अपने चक्कर में किसी के जान लेने का? तुम लोग जिसको अपना मैसेंजर बना के भेज रहे हो, भगवान न करे उस मैसेंजर के साथ अगर कुछ गलत हो गया, चाहे वो महिला मंडल हो, चाहे बच्चे हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, है ना, कोई भी हो, क्या चाहते क्या हो?
मेरे को ये समझ में आता है मेरे बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। मैंने नोटिस किया है कि मेरी बच्चियां कहाँ जाती है, कहाँ आती है, मेरे बच्चे पूरा 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 नोटिस किया जाता है। एक बात भूलते हो कि तुम्हारे भी बच्चे तो बाहर घूम रहे हैं, तुम्हारे बच्चे बाहर घुमा रहे हैं, तुम्हारे बेटा बाहर घूम रहा है, तुम्हारी बहुएं बाहर घूम रही है। अगर मैंने वॉच रखना शुरू किया, मैं वॉच नहीं रखूंगी, अगर मैंने इनडायरेक्टली उनको उड़ा दिया तो क्या करोगे? मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत तुमने की, खत्म मैं करूंगी। तो बस शॉर्टकट में है कि जान प्यारी है कि नहीं, बताओ। नहीं प्यारी है तो एक बात बताती हूँ, चलो अगर सब लोग क्या बोलेंगे, देखो अभी मैं किसको बोल रही हूँ तो वही जान सकता है जिसके लिए वीडियो बन रही है ना। तो मैं ये बोलती हूँ कि एक काम करो, ये जो झूठा लेटर भेजना, ये सब खेल खत्म करो ना। चलो अभी कल रात को ही खेल पता चल जाएगा। अभी कल रात को जब पूजा पूरी होगी और परसों सुबह 4:30 के बाद जो हॉस्पिटल जाएगा, तो हॉस्पिटल जाएगा तो खुद ब खुद सबको पता चल जाएगा ना कि कौन कितना कहते ना, कौन कितना पानी में है, कितना दूध में। दूध का दूध, पानी का पानी उधर ही हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरी गलती मत देना, क्योंकि मैं जो वार करती हूँ वो वार पूरी दुनिया देखती है। और एक और बात, मेरी औकात मत निकालो, क्योंकि मुझे किसी की औकात से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम में ध्यान देती हूँ। मैं क्यों किसी की औकात निकालने जाऊँ? सब अपना कमाई का खा रहे हैं, मैं अपनी कमाई का खा रही हूँ, तो मैं कभी किसी पे ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन जब मुझ पे कोई ध्यान देता है ना तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं अपने घर में हमेशा, मेरी आदत है कि मैं दरवाजे के सामने कुर्सी पे बैठती हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे जनों को, जान पहचान वालों को देखा है कि सबको लगता है कि मैं पहचानती हूँ नहीं, लेकिन आदत है मेरे घर में झांकते हुए जाने की। चलो एक बार हुआ तो ठीक है, 2 बार हुआ तो ठीक है, लेकिन हमेशा का बात है तो चलो कोई बात नहीं, कल रात का वेट करो, है ना। फिर जो होएगा उसके लिए मुझे सॉरी। जय माता दी।